नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिले में बारिश के न होने से चिंतित बीदर जिले के दत्तापुर गांव के किसानों ने 11 गांव के हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए शुरू की पैदल यात्रा। कांग्रेस सरकार की गारंटियों ने विधायकों के अधिकार छीने, बोले पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा। दावणगेरे रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में लगी आग, गेटमैन की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। भारत वर्ल्ड पुलिस आइन दफाई गेम्स 2029 की करेगा मेजबानी, अमित शाह बोले यह हर भारतीय के लिए गौरव का पल। पुश और पुल शब्द देखकर भड़क गई छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, बोली तुरंत हटाए। ब्रिटिश संसद में पहली बार बजा मुंबई के बच्चों की प्रतिभा का डंका, 11 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। बरसात का मौसम शुरू होकर करीब एक सप्ताह हो गया, मगर बीदर जिले में बारिश नहीं हो रही है। किसान बीज बोकर और अपने खेतों में खाद डालकर बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारिश के न होने से परेशान और चिंतित होकर बीदर तालुके के दत्तापुर गांव के निवासियों का एक समूह बारिश होने की प्रार्थना करने के लिए 11 गांव के हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए पदयात्रा शुरू की है, जिनमें बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं शामिल है। इस पदयात्रा में शामिल बुजुर्ग व्यक्ति मल्हारी राव ने बताया है कि हमने 1 महीने से बारिश नहीं हुई है और हम सभी किसान भगवान के दर्शन करने और प्रार्थना करने के लिए यह पदयात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा में भाग लेने वाले लक्ष्मण राव बिरादर, शेष राव बिरादर, देवीदास पाटिल, संजू कुमार पाटिल, दिगंबर राव, गणपति राव, दत्तात्रेय राव, वेंकट राव, शरणप्पा मेत्रे, दत्तात्रेय बिरादर, विजय कुमार शिवपूजे, पार्वती बाई, जनकाबाई, पद्मावती और कई अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿತ್ತಿನಂಥ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ನಡೆದದ. ಅದು ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತಾ ನಡೆದ. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಳೆ ಇರಬೇಕಂತ ಮೇಘರಾಯಗೇನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಎಲ್ಲ 11 ಊರಿಗೆ ಏನದ ಹನುಮನ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಏನದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಊರಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋನು ಆಡೋದು ರೈತರಿಗೆ ಆಡೋದ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ನೀರಾವರಿ. ಈ ರೈತರು ಸಹ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂಗಳು ಬೈಲತ್ತು. ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಬದ, ಈ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಬದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಬ ಸಲಕ ಪಾಯಿ ಹತ್ರ ತಕ್ಕೋತು ಅಕ್ರಾತ್ ಹನುಮಂತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಲಿ, ಮಳೆ ಮೇಘರಾಜ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅದ. पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं ने विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के अधिकार को छीन लिया है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करने को मजबूर हो गए। राज्य में विकास गतिविधियां ठप हो गई है। विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए अनुदान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। धन की कमी ने विधायकों को मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए कुछ कांग्रेस विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। देवेगौड़ा ने रायचूर जिले के देवदुर्ग में संवाददाताओं से कहा कि गौड़ा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दावणगेरे रेलवे स्टेशन पर एक घटना घटी है, जहां वंदे भारत ट्रेन के एक पहिए में आग लगने के बाद यात्रियों को उतरने पर मजबूर होना पड़ा। धारवाड़ हुबली से आई वंदे भारत ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के पहियों पर जैसे ही घना धुआं और आग दिखाई दी, समय रहते कर्मचारियों ने ट्रेन रोक दी और बड़ा हादसा टल गया। यह देखकर यात्री घबराकर ट्रेन से उतर गए। यह घटना उसी भारत ट्रेन में हुई है जो धारवाड़ से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन में आग लगने के कारण उसे दावणगेरे रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था। ट्रेन में खराबी आने के कारण यात्री शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। गेटमैन के समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बताया कि मले महादेश्वर हिल्स के पुकायम वन रेंज में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत के सिलसिले में शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी बिल्लियां गुरुवार को मृत पाई गई तथा बाद में की गई जांच से पता चला है कि इन्हें जहर दिया गया था। यह सफलता तब मिली जब मादा उर्फ माधुराज की जहरीली गाय का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार माधुराज कथित तौर पर इस बात से क्रोधित था कि उसकी कैंची नामक गाय को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया था। इस नुकसान का बदला लेने के लिए उसने गाय के शव पर
पर जहर छिड़क दिया। ऐसा माना जाता है कि इस कृत्य के दौरान उसका दोस्त नागराजू भी उसके साथ था। सूत्रों ने बताया कि बाघिन, जिसने पहले गाय का शिकार किया था, अपने बच्चों के साथ पुनः गाय का शिकार करने के लिए लौटी और जहर खाने से उसकी मौत हो गई। दोनों संदिग्धों को आगे की पूछताछ के लिए चामराजनगर जिले के हनूर तालुके में मिनियम स्थित अरण्य भवन ले जाया गया है। जांच के दौरान मधुराजू के पिता शिवन्ना ने पुलिस से संपर्क कर दावा किया कि वह बड़ी बिल्लियों की मौत के लिए जिम्मेदार है। हालांकि जांच में उनके बेटे की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय रैत संघ और भाजपा नेताओं ने भद्रा राइट बैंक नहर से पानी को होसादुर्ग, कदूर, अज्जापुर और तारीकेरे तालुके के 1200 गांव में मोड़ने के लिए किए जा रहे काम के विरोध में आज दावणगेरे बंद का आह्वान किया है। हालांकि बंद को ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय रैत कोको और एमपी रेणुकाचार्य, मदल मल्लिकार्जुन और अन्य लोगों ने दावणगेरे शहर में मार्च निकाला और दुकानें बंद करवाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बसें और ऑटो न चलाएं, जो हमेशा की तरह चलते रहते हैं। उन्होंने लोगों से हमारा पानी हमारा अधिकार के नारे के साथ बंद का समर्थन करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने विद्या सर्किल, विद्यार्थी भवन और लक्ष्मी फ्लोर मिल सर्किल सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर टायर जलाए। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा बनाए को लेकर राजनीतिक विवाद घराता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार पहली कक्षा से ही हिंदी को पढ़ाने पर जोर दे रही है, इधर विपक्षी पार्टियों ने हिंदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस सरकार के खिलाफ 6 जुलाई को मोर्चा निकालने जा रही है। इस पर पार्टी प्रमुख ने कहा कि मराठी कलाकार और खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर विरोध मार्च में आते हैं और कौन नहीं। इस पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से महाराष्ट्र के स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य बनाने के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा। इस आयोजन की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को इस खेल की मेजबानी मिलने को देश के लिए गर्व का पल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को इन खेलों की मेजबानी मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विस्तृत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत को प्रतिष्ठित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी मिलना हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। भारत इन खेलों की मेजबानी मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विस्तृत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का इन खेलों के आयोजनों स्थल के रूप में चुना जाना, जिसमें पुलिस, अग्निशमन और आपदा सेवाएं 50 से अधिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। एक खेल स्थल के रूप में शहर की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है।
महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध में जहां ठाकरे बंधु साथ आ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी के विरोध में मंत्री जी अधिकारियों की क्लास लगा रही है। छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने कार्यालय के दरवाजे पर लिखे अंग्रेजी शब्दों पुश और पुल को देखकर नाराज हो गई। अधिकारियों से कहा कि तुरंत बदलो, इलाके की अम्मा को कैसे समझ आएगा कि यहाँ क्या लिखा है। आज हम अंग्रेजी भाषा के इस विरोध के पीछे की भावना का विश्लेषण करेंगे। मामला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सूरजपुर के निवास कार्यालय का। जब मंत्री कार्यालय के दौरे पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजे पर पुश और पुल लिखा देखा। यह देखकर वे भड़क उठी और तुरंत अधिकारियों से सवाल किया, ये क्या है? ये पुश क्यों लिखा है? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग यहाँ आते हैं क्या? इसको तत्काल हटाइए। अगर गांव की अम्मा आएगी तो पुश क्या होता है वो जानेंगी। हिंदी इतनी साफ सुथरी भाषा है, इसको तत्काल हिंदी में कीजिए। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। अक्सर देखा जाता है कि राहुल गांधी आरएसएस और भाजपा के ऊपर हमलावर रहते। एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस भाजपा को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी राहुल गांधी की इस टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संविधान के प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर फिर से विचार करने की मांग की थी। उनके इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ब्रिटिश संसद के इतिहास में पहली बार वह नजारा देखने को मिला जब सांसदों की गूंज की जगह बच्चों की काबिलियत का जश्न गूंज रहा था। लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में बुधवार को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर से चुने गए 100 असाधारण बच्चों को उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं और विज्ञान, कला, संगीत, खेल, साहित्य, सामाजिक कार्य और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। इन बच्चों का चयन 130 देशों से आए हजारों नामांकनों में से किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ब्रिटिश सांसद गैरेथ बेकन ने कहा कि इन बच्चों की प्रतिभा इस बात की मिसाल है कि अगर युवा प्रतिभा को मंच और मार्गदर्शन मिले तो वे असंभव को संभव बना सकते हैं। यह आयोजन ब्रिटेन की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए भी ऐतिहासिक पल है। इस समारोह के जरिए न सिर्फ बाल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया बल्कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी बुक 2025 का भी विमोचन किया गया, जिसमें इन 100 बच्चों की प्रेरणादायक कहानियों को संकलित किया गया है। यह किताब अब दुनिया भर के स्कूलों, पुस्तकालयों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचेगी ताकि यह अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सके। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिले में बारिश के न होने से चिंतित बीदर जिले के दद्दापुर गांव के किसानों ने 11 गांव के हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए शुरू की पैदल यात्रा। कांग्रेस सरकार की गारंटियों ने विधायकों के अधिकार छीने, बोले पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा। दावणगेरे रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में लगी आग, गेटमैन की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की करेगा मेजबानी, अमित शाह बोले यह हर भारतीय के लिए गौरव का पल। पुश और पुल शब्द देखकर भड़क गई छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, बोली तुरंत हटाए। ब्रिटिश संसद में पहली बार बजा मुंबई के बच्चों की प्रतिभा का डंका, 11 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी सम्मानित। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।